Hello, good morning all of you. How are you beta? I hope you all are fine. आज मैं आपको चैप्टर 5 संज्ञा के बारे में बताऊंगी बेटा नाउन। ठीक है, अब संज्ञा को जानने से पहले मैं आपको ये जो पिक्चर्स बनी है इसके बारे में बताती हूँ। देखिए सबसे पहले व्यक्तियों के नाम। ठीक है, ये पिक्चर बनी है ना, व्यक्तियों के नाम। किसकी पिक्चर ये? महात्मा गांधी, बच्चा, धोबी, लड़की। फिर है देखिए बेटा वस्तुओं और स्थानों के नाम। ताजमहल, पंखा, विद्यालय, रामायण। भावों के नाम वीरता, प्रसन्नता, बचपन, दुख। अब देखिए प्राणियों के नाम कुत्ता, बिल्ली, कीड़ा और सांप। ठीक है, तो बच्चों आपने ये जो चित्र देखे और देखकर समझा कि इसमें से प्रत्येक चित्र किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव अथवा प्राणी की ओर संकेत कर रहा है, यानी कि प्राणी की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, इन सब का कोई ना कोई नाम अवश्य है। ठीक है, इन नामों को ही संज्ञा कहते हैं। आपको कुछ समझ में आया? ये जो नाम है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा मन के भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है, मतलब बोलचाल की भाषा में हम जैसे कहेंगे किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को, प्राणी को, स्थान को, मन के भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अंडरस्टूड? बेटा आपने देखा ना चित्रों में, क्या देखा आपने ये चित्र देखे और देखकर समझा भी कि इसमें से प्रत्येक चित्र किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा कर रहा है। यानी संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा मन के भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। क्या है संज्ञा की डेफिनेशन? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा स्थान के नाम को या मन के भाव के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। अंडरस्टूड? अब देखिए संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो बेटा संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले देखिए कौन सी संज्ञा आती है? व्यक्तिवाचक। किसी भी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा प्राणी के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा? किसी विशेष व्यक्ति, ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, वस्तु अथवा प्राणी के नाम को कौन सी संज्ञा कहते हैं? व्यक्तिवाचक। और ये हमेशा किसमें होती है? एक वचन में। व्यक्तिवाचक संज्ञा बेटा हमेशा एक वचन में होती है। जैसे दिल्ली, गंगा, हिमालय, अमर, कृष्ण, रामायण, चेतक आदि। बस आपको ये याद रखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है। नंबर 2 देखिए जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है बेटा? जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो। किसका बोध हो? पूरी जाति का, संपूर्ण जाति का, वही जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, वही जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे लड़का, आपको पता चल गया ना? ठीक है, पूरी जाति है। औरत, ठीक है, डाकिया, शेर, पेड़, पहाड़ आदि। ये कौन सी जाति है? कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो। यानी कि जब हम लड़का बोलेंगे तो हमें पूरी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है ना, तो इसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
भाववाचक संज्ञा बेटा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है बेटा? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, धर्म, शील, स्वभाव, अवस्था अथवा भाव आदि का बोध हो। ठीक है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, धर्म, दोष, शील, स्वभाव, अवस्था अथवा भाव आदि का बोध हो, वे भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, जैसे गर्मी, सर्दी, इसमें हमें फीलिंग आ रही है ना, भाव पता चल रहा है ना। ठीक है, गर्मी, सर्दी, दुख, सुख, बुढ़ापा, गरीबी, बचपन आदि, ये कौन सी संज्ञा हो गई आपकी? भाववाचक संज्ञा। अब स्वर्ण रखने योग्य बिंदु। ठीक है, देखिए दोबारा से है ये, आपको याद रखना है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदा एक वचन में होती है, यानी कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है हमेशा एक वचन में होती है। और जातिवाचक संज्ञा से संपूर्ण जाति का बोध होता है। और भाववाचक संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था अथवा भाव का बोध होता है। वो कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक संज्ञा। तो बेटा आप लोगों को आज का चैप्टर समझ में आ गया ना, संज्ञा किसे कहते हैं। आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। ओके, ये आपका होमवर्क है। ओके ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बेटा।